आज का संदेश पूरी संग आ रहा है। सभी अपने अपने दायित्व निर्वहन में संलग्न है। कभी कभी चिंता होती है। ये महाराज जी की इच्छा थी, इसे अच्छा होना चाहिए, पर अटल विश्वास है मालिक अपना कार्य स्वयं खड़े होकर करवाते हैं। जब विश्वास है तो फिर चिंता का है। चिंता मनुष्य का स्वभाव। ठाकुर तो आनंद स्वरूप है। जो नियमित योगाभ्यास करते हैं, गीता आदि सदग्रंथों को अध्ययन करते हैं तथा सत्संग में जिनका आना जाना है, उनको स्वतः भगवत प्रेम उत्पन्न हो जाता है। गुरु सानिध्य, गुरु वाक्य का अक्षरशः अनुपालन करने वाला भक्त हो जाता है। मैंने बाबा से एक कहानी सुनी थी। गर्मी का दिन था। प्यास से व्याकुल एक व्यक्ति को अचानक एक घड़ा दिखाई दिया। वह घड़ा शीतल गंगा जल से भरा। उसके गंगा जल का पान किया और उस घड़े से पूछा, अरे घड़ा, तुम कितने भाग्यशाली हो। इस ग्रीष्म ऋतु में जब सभी संतप्त है, पीड़ित हैं, तब तुम शीतल जल से भरे हो और एक मैं हूं, न तो स्वयं शीतल हो सका और न शीतलता का दान कर सका। घड़े ने कहा, भैया मेरी राम कहानी तो सुन। पहले मैं मिट्टी था। किसी कुम्हार ने मुझे खेत से उठाकर लाया, पानी देकर गीला किया। फिर मेरे अंदर जो कंकड़ पत्थर थे, उन सबों को चुनकर निकाला। फिर जब मैं पूरी तरह गीला हो गया तो मेरे ऊपर प्रहार किया। उसके बाद धूप में सुखाकर चाक पर चढ़ा दिया। पीट पीट कर मुझे घड़े का रूप दिया। फिर से धूप में सुखाकर कठोर बना दिया। तत्पश्चात मुझे आग में डाल दिया। अग्नि में तपने से मेरा स्वरूप ही बदल गया और मैं लाल हो गया। आज मैं आपको शीतल जल प्रदान कर पा रहा हूं। बिना कष्ट उठाए आप शीतल नहीं हो सकते। उस कुम्हार के कृपा से मेरे अंदर शीतलता देने की शक्ति आ गई। उसी प्रकार गुरु की कृपा मात्र से शिष्यों का उद्धार हो जाता है। तभी तो कबीर जी ने कहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, धरी धरी काटे खोट, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। जब तक गुरु की चोट सहेंगे नहीं, तब तक जीवन में पूर्णता नहीं आएगी। हम सबों के अंदर जो ईर्ष्या, क्रोध, दंभ, अहंकार ऐसे कंकड़ पत्थर हैं, उसे गुरु ही दूर कर सकते हैं। गुरु की चोट जब सहेंगे तभी पात्र बन पाएंगे। चोट का अर्थ है क्रिया करने की तपस्या, समता, ममता, आनंद। सुपात्र बनते ही ज्ञान रूपी अमृत गंगा जल बनते देर नहीं लगेगी। बीच बीच में संघ का आयोजन करवा कर गुरु परीक्षा लेते हैं। संघ करने से, आयोजन का हिस्सा बनने से उत्साह होता है और उत्साह ही सारे कार्यों को निष्पादित कराने की क्षमता रखता है। आप सबों के भी भक्ति देखकर मेरी आंखें भर जाती हैं। ठाकुर इसी प्रकार भक्ति बनाए रखें, यही मेरी प्रार्थना है। सबों का मंगल हो। जय गुरु माँ। इस जीवन का मनुष्य का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन? क्रोध। क्रोध। क्रोध होता क्यों? क्रोध के जन्म लेने का कोई तो कारण होगा। वो कारण है अहंकार। पहले अहंकार आता है, अहंकार से क्रोध होता है, क्रोध से ईर्ष्या, ईर्ष्या से द्वेष, द्वेष से दंभ, और अंत में आदमी अकेला हो जाता है। तो अगर जड़ में पानी दिया जाए तो पत्ता तक अपने आप पहुंच जाता है। तो काम वही करना है, लेकिन जाता सब में अंत में अहंकारी। ये अहंकार होता क्यों? मैं सबसे अच्छा, मुझसे बेहतर कोई। जो अहंकारी व्यक्ति है, मैंने बहुत व्यक्तियों का विश्लेषण किया है, एनालाइज किया है, खुद का भी किया, खुद का भी किया। ये होता क्यों? अहंकार होना जरूरी भी है, क्योंकि जीवन का वो हिस्सा है जो आपको खड़ा रहने में मदद करता है, वो ताकत देता है। लेकिन उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? जैसे इंजेक्शन देते समय होता है ना, 2 ml देना या 4 ml, ये डॉक्टर तय करता है। तो वो हमको तय करना कि वो कितना होना। अगर लोभ होना बुरी चीज है, लेकिन यदि व्यापार में लोग लोभ ना करें तो तरक्की नहीं करेंगे। तो हर साल तो महंगाई बढ़ रही है, तो उस हिसाब से उसको, तो वो उतना ही हो जितना आवश्यक है। जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हड़प वो नहीं होना। तो लोभ होना भी चाहिए। उसी तरह अहंकार भी जरूरी है, आपके आत्मबल को बढ़ाने का भी काम करता है। आत्मबल की ताकत ही अहंकार। लेकिन ये होता क्यों? मैंने विश्लेषण करके देखा है कि
उसके जीवन में कहीं ना कहीं बेसिक कुछ कमी रही। डिग्री है, ज्ञान नहीं, पढ़ने की आदत नहीं। लोगों से जब भी मिलते हैं तो उनकी अपनी बोलते हैं, उनकी सुनते नहीं। तो शुरुआत कहाँ से करना होगा? सुनने से करना। अगर हम बदलना चाहते, मैं अपनी ही बात करूं, अगर मुझे बदलना है, मुझे सबको सुनना पड़ेगा। क्योंकि जब बोलते हैं तो जो सीखा है वो बोलते हैं, और जब सुनते हैं तो कुछ नया सीखते हैं। ये अंतर। तो यदि सीखने की चाह है तो सुनने की आदत डालिए। खदान से जब स्वर्ण निकलता है तो शुद्ध नहीं होता, उसको बहुत प्रोसेस से गुजारा जाता है, केमिकल वॉश होता है, ये होता है, अंत में उसको सोने पे डाला जाता है, आग में डाला जाता है। जब वो तप जाता है तो जितना बचा कुचा कम से वो सब निकल गया, तब वो प्योर कुंदन बन जाता है। सोना से कुंदन हो जाता है। स्वर्ण में मिलावट हो सकती है, कुंदन में मिलावट नहीं होती। 24 कैरेट गोल्ड बनता है, और 24 कैरेट गोल्ड को दुकानदार उसमें जरती नहीं काटता है, वो टोटल कॉस्ट देता है। तो शुरुआत वहां से करनी पड़ेगी कि अगर कोई बोल रहा है, चलिए गुस्से में ही बोल रहा है, लेकिन आप उसको सुनिए। मैं ये नहीं कहता कि जवाब मत दीजिए, दीजिए, लेकिन ठहर कर दीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए। हो सकता है उसके बाद में कुछ आपको सीखने के लिए। बात बहुत बड़ी है, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि दिमाग तो पूरा उबल जाता है। आग के टेम्परेचर को 100 डिग्री पहुंचने में समय लगता है, लेकिन दिमाग का टेम्परेचर तो नैनो सेकंड में 2000 डिग्री पहुंच जाता है। मेरा मन मान लिया है किसी को ये बुरा है, अब वो अच्छा भी कर रहा है तो मेरे लिए। थोड़ा सा मन को अमन बनाइए, देखिए कि वो क्या कर। हो सकता है समय उससे करवा रहा है, हो सकता है परिस्थिति उसके अनुकूल नहीं हो, और जब परिस्थिति अनुकूल नहीं होता तो इंसान कमजोर हो जाता है, कोई भी कुछ करवा ले। परिस्थिति जन्य नहीं होना। बाकी इंसान सभी अच्छे। जितना मेरे अंदर मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, उतना ही कृपा तो सबके ऊपर है। जब सूरज रोशनी देता है, ये थोड़े देखता है कि इसके घर पे दे, उसके घर पे न दे, बराबर देता है सबके घर। वो तो कोई भेद नहीं करता। बारिश जब होती है तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ये और क्या शूद्र, सबके खेत में पानी बराबर जाता है। चंद्रमा रोशनी बिखेरती है, सबको शीतलता बराबर देती। फिर मेरे अंदर ये विषमता कि हम लोगों ने अपने को सबसे ऊपर मान लिया, ये मानने को तैयार नहीं है कि मेरे अंदर कुछ कमी है। एक इंसान में राम भी होता है, रावण भी होता है, और युद्ध निरंतर चलते रहे। युद्ध निरंतर चल रहा है। कभी मन कहता है नहीं, थोड़ा रावण वाला काम कर। रावण वस्तुतः है क्या? जब किसी को देख के जलन होता है ना, तो वो रावण का। जब किसी को दुख देख के सुख पाने की इच्छा होती है, वो रावण का गुण। जब किसी का कष्ट को देख के आनंद होता है, चलो आज लड्डू खाते हैं, आज बहुत कष्ट में, वो रावण का गुण। और वही जब किसी के करुणा दुख को देख के रोने लग जाए, आंख में आंसू हो जाए, समझ लिया आपके ऊपर राम की कृपा है। इतना ही तो अंतर है। राम विद्वान तो रावण भी विद्वान। उस समय रावण से बड़ा पंडित त्रैलोक्य में कोई नहीं। राम जी के शिव का स्थापना रावण आके करवाया, और राम जी को भी आवश्यकता पड़ी रावण। हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए कभी किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते थे कि कबीरा इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस भेष में नारायण। इसलिए कभी किसी का घृणा मत। दूसरा एक बात है, अभी से प्रशंसा करना शुरू। जब आप प्रशंसा करना शुरू करेंगे तो चाहे दुनिया के लिए लाख बदमाश, आपके लिए अच्छा ही रहेगा, वो गारंटी, एकदम गारंटेड है। प्रशंसा तभी करते हैं जब हमको अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है। नहीं, प्रशंसा इसलिए करेंगे वो प्रशंसा के योग्य है। अगर किसी ने कोई काम सही किया है
तो लाख बुराई कर दें, काम तो सही रहेगा। तो फिर उसकी प्रशंसा क्यों न करें? ये मेरा मन क्यों नहीं मानता? मूल से दूर है, हम लोग खूंटे से दूर जा रहे हैं। साधन भी कर रहे हैं दिखाने के लिए। गीता रामायण भी पढ़ रहा है, आज तो इतना आनंद आ गया। आनंद आ गया तो अंदर डूब जाइए, बाहर क्यों बोल रहे हैं? बोल रहे हैं इसका मतलब आप पढ़े ही नहीं। और वस्तुतः पढ़ाई तब नहीं होती है जब आप किताब कॉपी प्रॉपर लेके टेबल पर बैठते हैं। पढ़ाई तब होती है जब आप काम कर रहे होते हैं और उस समय वो प्रसंग दिमाग में चल रहा होता है, और उसका जो उत्तर उस वक्त मिलता है वो जिंदगी भर के लिए आपका। वो इंस्टेंट आंसर जो है आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। काम करना है लेकिन दिमाग तो राम पर है, दिमाग तो कृष्ण पर है, दिमाग गुरु पर है। आपका काम भी जो है वो पूजा होगी। भगवान बहुत सरल है, कुछ चढ़ाए बिना प्रसन्न हो जाते। भाव सीधा रखिए। अब भाव सीधा रहने के लिए जो गुरु जी ने बता दिया है उसको किए बिना कोई उपाय नहीं है। लिख लीजिए, देयर इज नो ऑप्शन। अगर आपको भगवान को पाना है, अब मेरे समझ में तो ये नहीं आता, जब गुरु सानिध्य मिल गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु पढ़ लिए और फिर भी भगवान को ढूंढ रहे, इसका मतलब पढ़े समझे कुछ नहीं। पढ़े लेकिन समझे कुछ नहीं। नाम नहीं लूंगा, एक लड़का है, हमसे एक दिन बोला कि भैया मंदिर जाने का भी इच्छा नहीं पड़ती। क्यों? सवाल थोड़ा अटपटा था। लेकिन बाबा को देख लिए, सब देवता को देख लिए, उनके साथ घूम लिए, खा लिए, हंस लिए, बोल लिए, उनके पेट पे सर रख के उनको भर पांजा पकड़ लिए, अब महादेव को पकड़ के क्या मिला? देखिए उसकी सोच का है। बात तो सही है। मैं एकदम स्टन हो गया वहां पर। 10 मिनट में हम कहाँ चले गए हमको पता नहीं चला। तो साधन ज्यादा करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, लेकिन जितना कर रहे हैं उसमें डूब के कर। आप 36 करते हैं, 48 करते हैं, 72 करते हैं, मत सोचिए हमको 144 करना, अच्छी बात, लेकिन जितना करते हैं डूब के करें और गंभीर होकर रहिए, चुपचाप अपना, किसी को कुछ नहीं। क्या मिला नहीं मिला, जो वरिष्ठ जन है उनसे पूछिए, स्थिर हो जाएंगे। क्योंकि उससे पावर आती है और वो पावर क्रोध देता है। वो क्रोध आपका एग्जामिनेशन, वो ईर्ष्या आपका एग्जामिनेशन। आप प्राणायाम कीजिए ना बढ़िया से, आपको अंदर से लगेगा हम बहुत बलिष्ठ, अब बलशाली बनाता है वो, लेकिन नहीं। वहीं पे धीरज की आवश्यकता, वहां पे धीरज के लगाम से उस घोड़े को रोक लीजिए, जीवन सुधर जाएगा। हर स्टेज पर भगवान परीक्षा लेते, जैसे जैसे क्रिया की ओर आप अग्रसर होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हर स्टेज पे परीक्षा होगी और बहुत भीषण परीक्षा होगी। ऐसा ऐसा विघ्न आएगा, लगेगा साधन करने के बाद भी यही तो वो चाह रहे थे कि उसके बाद भी तुम वहां टिकते हो कि नहीं, और यदि टिक गए तो तुमसे बड़ा योद्धा कोई नहीं, तुमसे बड़ा क्रिया योद्धा। इसलिए जो बाबा बताए हैं उसको कीजिए। दुनिया, समय बीत रहा है, दुनिया को जाने दीजिए अपने हिसाब से। हम लोग दुनिया के विपरीत चले। जब यहाँ से जाए, ये प्रण लेके जाए तो भैया रोज कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, और ये नहीं कि अभी उनको डिस्टर्ब मत करो, नहीं, जब मौका मिल गया ले गए पढ़ने। कर क्या रहे किसी को पता भी नहीं चला। पढ़ना है तो पढ़ना, एक एक पैराग्राफ पढ़े, लेकिन यदि रोज पढ़े तो कुछ ना कुछ तो सीखे। तो आप लोगों के साथ मेरा भी ये प्रयास है, सुधार मेरे को भी करना। और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन सतत सारे देवती देवता आपके सामने होंगे, ये तो देखा हुआ चीज। इसके साथ ही जय गुरु, आप सबका कल्याण हो। आज शाम में 4 बजे से शिव पुराण है, फिर से शाम में 4 बजे जुटेंगे सबसे।